हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू तैयारी ऑनलाइन। मैं हूं सुधा। आज की वीडियो में हम 29 अप्रैल 2021 से बनने वाले करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। साथ ही आपको बताए जाएंगे प्रश्नों से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ये वीडियो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को आप अंत तक देखें। यदि आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमें ज्वाइन करें टेलीग्राम ग्रुप पर। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। साथ ही आप GK करंट अफेयर्स एंड लेटेस्ट अपडेट्स के लिए तैयारी ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो चलिए देर न करते हुए पहला प्रश्न देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस राज्य में स्थित वेदांता के ऑक्सीजन प्लांट को दोबारा खोलने की मंजूरी दे दी है? तो देखिए, वेदांता का ऑक्सीजन प्लांट जो है यह तमिलनाडु राज्य में है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खोलने का हाल ही में आदेश दे दिया है। तो चलिए इसके बारे में आपको बताएं। यहाँ देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में तमिलनाडु के तूतीकोरिन में स्थित वेदांता के ऑक्सीजन प्लांट को दोबारा खोलने की मंजूरी दे दी है। हाई कोर्ट ने वेदांता से कहा है कि वे प्लांट खोलने के ऑर्डर की आड़ में कॉपर प्रोडक्शन का काम नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने किसी भी प्रकार के गैर चिकित्सा उद्देश्यों के लिए तरल ऑक्सीजन के उपयोग पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी है? तो देखिए, यह रोक लगाई गई है केंद्र सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। चलिए इसके बारे में आपको बताएं। तो केंद्र सरकार ने हाल ही में किसी भी प्रकार के गैर चिकित्सा उद्देश्यों के लिए तरल ऑक्सीजन के उपयोग पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी है। साथ ही सरकार ने ऑक्सीजन की तीव्र कमी के बीच निर्माण इकाइयों को अपने उत्पादन को अधिकतम करने और चिकित्सा उपयोग के लिए सरकार को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने बैंक के MDS CEOs के कार्यकाल के बारे में दिशा निर्देश जारी किए हैं? तो देखिए, यह दिशा निर्देश जारी किया गया है भारतीय रिजर्व बैंक RBI के द्वारा। चलिए इसके बारे में आपको बताएं। तो यहाँ देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में बैंक के प्रबंधक निदेशक MD और मुख्य आर्थिक अधिकारी CEO MD या पूर्णकालिक निदेशक के कार्यकाल के बारे में दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके मुताबिक एक ही व्यक्ति द्वारा 15 वर्षों से अधिक समय तक पद नहीं निभा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म संपादक वामन भोसले का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो देखिए, वामन भोसले जो थे वह 87 वर्ष के थे। 87 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। ऑप्शन नंबर D करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखिए, राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म संपादक वामन भोसले का 87 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने 203 से अधिक फिल्मों में काम किया है। उन्हें वर्ष 1978 में बेस्ट एडिटिंग का नेशनल अवार्ड भी मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष मिशन से प्राप्त होने वाले आंकड़ों को सुलभ बनाने के लिए हाल ही में भारत के कौन से कम्युनिटी सर्विस सेंटर की स्थापना की गई है? तो देखिए, पहले सर्विस सेंटर की स्थापना की गई है। ऑप्शन नंबर A करेक्ट आंसर है। चलिए इससे संबंधित मुख्य तथ्य देखते हैं। तो अंतरिक्ष मिशन से प्राप्त होने वाले आंकड़ों को सुलभ बनाने के लिए भारत के पहले कम्युनिटी सर्विस सेंटर को स्थापित की गई है, जिसके द्वारा उपयोगकर्ता इन आंकड़ों को तत्काल देख सकें और वैज्ञानिक आयाम से उसका विश्लेषण कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायमूर्ति श्री राजेश बिंदल ने हाल ही में किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कार्यभार संभाला है? तो देखिए, न्यायमूर्ति श्री राजेश बिंदल इन्होंने कोलकाता उच्च न्यायालय का हाल ही में मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभाला है। चलिए इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखें। तो भारत के राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 223 के तहत न्यायमूर्ति श्री राजेश बिंदल ने हाल ही में कोलकाता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कार्यभार संभाला है। उन्होंने न्यायमूर्ति श्री थोट्टाथिल भास्करन नायर कृष्णन की जगह ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी एकेडमी अवार्ड्स में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है? तो देखिए, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है नोमैडलैंड को।
ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखें तो हाल ही में जारी एकेडमिक अवार्ड में नोमैडलैंड फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला। इस एकेडमी अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड क्लो झाओ को नोमैडलैंड के लिए मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस देश के महान तैराक महान जॉन कॉनराड्स का हाल ही में निधन हो गया? तो देखिए, महान तैराक महान जॉन कॉनराड जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया के हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। इनसे संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखिए। ऑस्ट्रेलिया के महान तैराक महान जॉन कॉनराड्स का हाल ही में 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे वर्ष 1950 और 1960 के दशक के ऑस्ट्रेलियाई फ्री स्टाइल तैराक थे। उन्होंने रोम में 1960 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में 1500 मीटर के फ्री स्टाइल में पदक जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइल्ड फायर इन मिजोरम की पॉइंट्स। तो चलिए आपको वाइल्ड फायर इन मिजोरम के बारे में बताएं। तो यहाँ देखिए दक्षिण मिजोरम की पहाड़ियों में जंगल में आग जो है वह भड़की हुई है, जिसके लिए भारतीय वायुसेना ने हाल ही में जंगल की आग पर नियंत्रण करने के लिए बॉम्बी बाल्टी से लैस MI-17 V5 हेलीकॉप्टर तैनात किए हैं। मिजोरम के लुंगलेई और आइजोल, जहां जंगल की आग वर्तमान में उग्र है, फॉरेस्ट फायर डिजास्टर मैनेजमेंट रिपोर्ट 2014 के अनुसार भारत में सबसे अधिक अग्नि प्रवण वाला क्षेत्र है। 2003 से 2016 के बीच अब तक लुंगलेई में 13,453 बार आग लग चुकी है। राज्य का अग्नि मौसम फरवरी और मई के बीच होता है। आग लगने की अधिकतम घटनाएं अप्रैल और मई के महीनों में बताई गई हैं। स्लैश एंड बर्न या शिफ्टिंग की खेती, कृषि अवशेष का जलाना, गैर इमारती लकड़ी के संग्रह के कारण राज्य में जंगल की आग की संख्या में वृद्धि हुई है। 2021 में अब तक VIIRS, जिसका फुल फॉर्म है विजिबल इंफ्रारेड इमेजिंग रेडियोमीटर स्वीट, ने 1604 आग की घटनाओं की सूचना दी है। अब यहाँ देखिए, यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और विश्व बैंक द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया था। कम से कम 60% भारतीय जिले जंगल की आग से प्रभावित हैं। उत्तर पूर्वी भारत के राज्यों में इसकी सबसे बड़ी हिस्सेदारी है। मध्य भारत जंगल की आग से प्रभावित सबसे बड़ा क्षेत्र है। क्वेश्चन, 18 वर्ष के ऊपर के लोगों के लिए कोविड टीकाकरण के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू हुई। अब चलिए इससे रिलेटेड की पॉइंट्स आपको बताएं। तो यह आप सभी जानते हैं कि 18 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए कोविड टीकाकरण जो है वह 1 मई से शुरू होने वाला था और यह शुरू हो जाएगा 1 मई से। तो आप सभी लोग कोविड से सुरक्षित रहने के लिए रजिस्ट्रेशन कराएं और टीका लें। अब यहाँ देखिए, कोविड टीकाकरण के लिए 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया आज से शुरू हो गई। सभी पात्र लोग कोविन पोर्टल cowin.gov.in पर पंजीकरण कर सकते हैं। कोविड टीकाकरण का तीसरा चरण अगले 1 मई 2021 से शुरू हो रहा है। कोविड-19 टीकाकरण का पहला चरण देखिए, तो कोविड-19 टीकाकरण अभियान का पहला चरण शुरू हुआ था 16 जनवरी 2021 को। यह अभियान पूरे देश में 3006 टीकाकरण केंद्रों पर शुरू किया गया। पहले चरण में केवल स्वास्थ्यकर्मियों और फ्रंटलाइन श्रमिकों को टीका लगाया गया। चरण 1 के तहत लगभग 1,26,71,163 लोगों को अब तक टीका की पहली खुराक दी गई है। उसमें से लगभग 14 लाख लोगों ने दूसरी खुराक भी प्राप्त की है। टीकाकरण अभियान में 50 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को भी शामिल किया गया है। दूसरा चरण देखिए, तो कोविड-19 टीकाकरण के दूसरे चरण के तहत 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को टीका लगाया जा रहा है। इसके अलावा दिशा निर्देशों के अनुसार 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को और रोगों से पीड़ित लोगों का टीकाकरण भी किया जा रहा है। लाभार्थी देश भर में
10,000 सरकारी और लगभग 20,000 निजी टीकाकरण केंद्रों पर अपना टीकाकरण करवा सकते हैं। तो आज की ये जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि आपका कोई सुझाव है तो अपने सुझाव आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। साथ ही वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। यदि आप हमारा सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। तो मिलते हैं आपसे नए दिन नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।